वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे हम लोग का चैप्टर 3 का वैल्यू के बारे में। फर्स्ट वैल्यू क्या है, वैल्यू का टाइप्स क्या है, इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन के बारे में एंड वैल्यू एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक बाकी है, वैल्यू एजुकेशन का नीड एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि नीड एंड इम्पोर्टेंस और एसेंशियलिटी ऑफ वैल्यू एजुकेशन। और लास्ट टॉपिक हम लोगों का है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग वैल्यू एजुकेशन कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं, वेज ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दो टॉपिक के बाद हम लोग का ये चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो दो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट एंड फिजिकल एजुकेशन हम लोग का रिलेटेड टॉपिक से है, वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ अब डिस्कस करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन और वेज ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग देखते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इसका क्या क्या पॉइंट्स है। तो ये सारा है नीड एंड इम्पोर्टेंस का पॉइंट्स, और भी 3 पॉइंट्स है, मैं बाद में वो लिखती हूँ। तो ये सारा पॉइंट्स क्या है, मैं पहले थोड़ा डिक्टेट कर देती हूँ, तुम लोग लिखना है तो लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया द वर्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव एनकरेज मैड परस्यूट ऑफ मटेरियलिज्म अमंग द यूथ, यहाँ पे फुल स्टॉप। वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड टू ह्यूमनाइज द यूथ। मैं फिर से बोलती हूँ, द वास्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव एनकरेज मैड परस्यूट ऑफ मटेरियलिज्म अमंग द यूथ। वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड टू ह्यूमनाइज द यूथ। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड टू मेक द adolescents good at here with high moral values and smart in manner and confidence. Value education is needed to help the students in resolving their various conflicts. तो ये 3 पॉइंट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि आजकल हम लोग का जो जमाना है वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, दिन ब दिन हम लोगों का टेक्नोलॉजी क्या होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है। और टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होता है, हम लोग जब वो सारा टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते हैं तो क्या होता है, हम लोग थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। हम लोग आजकल का यूथ जो है, मैं सिर्फ यूथ का नहीं बोलूंगी, सभी लोग क्या है, मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। तो वैल्यू एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड टू ह्यूमनाइज द यूथ, यूथ को ह्यूमनाइज करने के लिए। ठीक है, ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी डेवलप करने के लिए कि हम लोग इंसान हैं, तो एज ए ह्यूमन हम लोगों का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम लोगों के लिए क्या अच्छा है, वो सारा समझने के लिए, वो सारा रियलाइजेशन लाने के लिए वैल्यू एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं बाकी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, मैं बाकी सबका नहीं लेती हूँ। सपोज हम लोग का जो मोबाइल फोन है, आजकल यूथ बोलो, छोटे बड़े सब लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन लेके एनी टाइम बिजी रहते हैं। घर में कोई आता हो, कोई सब लोग मिलके घूमने जाता हो, सब लोग बैठ के बात नहीं करते आजकल, सब लोग अपना फोनों में बिजी रहते हैं। कोई काम करता है, गेम खेलता है, फोटो क्लिक करता है, कुछ भी, मतलब ज्यादातर टाइम हम लोग अपने फोनों में क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं ज्यादातर टाइम। तो हम लोग क्या नहीं करते, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, सभी से बात नहीं करते उतना जितना हम लोग मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पहले क्या होता था, जब कोई लोग घर में आते थे सब लोग मिलके बैठ के बात करते थे, लेकिन आजकल कोई आते हैं तो हम लोग मतलब एक घर, मतलब जिससे मिलने के लिए आते हैं सिर्फ वो बात करते हैं, बाकी सब अपने अपने रूमों में टेक्नोलॉजी या मोबाइल फोन, टीवी ये सब लेके हम लोग बिजी रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग मटेरियलिस्टिक होता जा रहे हैं ना, हम लोग लोगों से मिलना कम कर देते हैं, लोगों से मिलना इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। इसीलिए वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू एजुकेशन हम लोग को ये रियलाइजेशन हम लोग को लाते हैं कि ये सारा मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और बाकी जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन हो, जो भी हो, टाइम देना है। लेकिन हम लोग का प्राइम इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी क्या है, हम लोग का फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारे, ना कि हम लोग का टेक्नोलॉजीज। तो यही रियलाइजेशन हम लोगों में डेवलप करता है वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड टू मेक द adolescents good at here with high moral values and smart in manner and
कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे बोला गया वैल्यू एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, एडोलेसेंस को सुनने के लिए वो करते हैं। इसका मतलब क्या है, गुड एट हियर। आजकल देखो टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, हम लोग का एल्डर्स हो, हम लोग को कुछ भी अच्छा कुछ बोलते हैं, कुछ चीजें समझाते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि ये भाषण दे रहा है, ये लेक्चर दे रहा है, ये हम लोग के लिए अच्छे के लिए अगर कुछ बोलते हैं हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम लोग क्या कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं, हम लोग वो चीजें नहीं सुनते हैं। तो यही है मतलब वैल्यू डिग्रेडेशन, हम लोग वैल्यू नहीं करते उस चीज को। तो वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, एडोलेसेंस को या सबको हम लोग बोल सकते हैं, सिर्फ एडोलेसेंस के बारे में यहाँ पे नहीं बोलूंगी, क्या करता है, गुड एट हियर विद हाई मॉरल्स, हाई मॉरल वैल्यूज इन स्मार्टिंग मैनर एंड कॉन्फिडेंस। तो एडोलेसेंस को क्या करते हैं, सुनने के लिए जो बोल रहे हैं सामने, एल्डर्स हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, अगर तुमको कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारे अच्छाई के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो पहले तुम चीजें सुनो, पहले आर्ग्यू मत करो। क्योंकि हम लोग का पेरेंट्स या टीचर्स हम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उन लोगों को ज्यादा नॉलेज है, तो हम लोगों के लिए अच्छाई के लिए वो लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले पेशेंस के साथ हम लोग को सुनना चाहिए क्या बोल रहे हैं, हम लोग के लिए अच्छाई के लिए बोल रहे हैं ना, तो हम लोगों को आर्ग्यू नहीं करना है। तो यही जो सेंस एक है जो हम लोगों को सुनना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, ये सेंस डेवलप करता है हम लोग का वैल्यू एजुकेशन। जब हम लोग को मॉरली हाई मतलब मॉरल वैल्यूज हम लोगों को मिल जाते हैं, तब हम लोगों को बड़ों को रेस्पेक्ट करना हम लोग सीखते हैं। रेस्पेक्ट करना मतलब क्या, बड़े कुछ बोले तो उसको सुनना, उसको मानना, उसको रेस्पेक्ट करना, ना कि उसके साथ आर्ग्यू करना या मुंह के ऊपर जवाब दे देना। और उससे क्या होता है, हम लोग का अच्छा ही होता है हमेशा, ठीक है, और हम लोग स्मार्ट हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ सकते हैं हम लोगों में। ये सारा जब हम लोग बड़ों के बात सुनेंगे, कोई अगर हम लोग के लिए अच्छा कुछ बोल रहे हैं, ये फ्रेंड्स भी हो सकता है, हम लोग से छोटे भी हो सकता है, सिर्फ बड़े में नहीं बोलूंगी, कोई अगर तुम्हारे अच्छाई के लिए कुछ बोल रहे हैं तो पहले सुनो, आर्ग्यू मत करो। ये सेंस डेवलप करता है वैल्यू एजुकेशन। थर्ड पॉइंट है, वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रिजॉल्विंग देयर वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एडोलेसेंस जो स्टेज है उसमें बहुत सारा लाइफ में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स हो, प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स ऐसा होते हैं कि हम लोग खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वो सारा शेयर करना चाहिए कि हम लोग का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को किसी का हेल्प चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग खुद उसको सॉल्व नहीं कर पाते, हम लोग का पेरेंट्स हो, कभी कभी फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो, अगर हम लोग अपना प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करेंगे तो शायद कुछ हम लोगों का सोल्यूशन मिल सकता है। या कभी कभी हम लोग भी अच्छे से वो प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है, हर बारी नहीं कुछ मतलब उल्टा सीधा स्टेप नहीं लेना है, सोच के समझ के हम लोग का जो भी प्रॉब्लम्स होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उसको मतलब समझ के डिस्कस करके शेयर करके उसका सोल्यूशन हम लोग को मिल सकता है। तो यही क्या करता है वैल्यू एजुकेशन, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग के लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सपोज बड़े हम लोगों को कुछ समझा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स के लिए ये करना चाहिए, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो हम लोग को वो सारी चीजें सुनना चाहिए। जब हम लोग सुनेंगे, हम लोगों के अंदर क्या है, मोरल वैल्यूज है। तो इसीलिए वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम्स को हम लोग अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके लिए वैल्यू एजुकेशन का बहुत जरूरत है। नेक्स्ट और 3 पॉइंट है, वो सारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखो, वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स कंसर्निंग द एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी। It is needed for reducing all kinds of conflicts, problems, crimes, unhappiness and disturbance which one common to the adolescents. Last point number 6, it is needed for the healthy development of culture, its preservation and promotion. Okay? So point number 4 में बोला गया value education need important क्यों है, to provide guidance to the students. और किस बारे में, कंसर्निंग द एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। तो आजकल तुम लोग स्टूडेंट्स हो, लेकिन फ्यूचर में क्या बनना है, सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर बनना है। जब तुम लोग बड़े हो जाओ, जैसे कि हम लोग का पेरेंट्स क्या है, सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबल एक वो है, मेंबर है।
समाज में अच्छा कुछ होता है तो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, या समाज में वो लोग अच्छे से चलते हैं। तो अब तुम लोग स्टूडेंट्स हो, फ्यूचर में तुम लोगों को भी एक रेस्पॉन्सिबल क्या बनना है, सोसाइटी का मेंबर बनना है। तो उसके लिए भी कुछ वैल्यूज का डेवलपमेंट होना हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सोशल वैल्यूज डेवलप होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम लोग सोसाइटी में अच्छे से रहना चाहेंगे। हम लोग का कुछ सोशल वैल्यूज है, जैसे कि कोऑपरेशन है, इसके बाद टॉलरेंस है, ब्रदरहुड है, यूनिटी जो है, हम लोग बिलोंगिंगनेस जो है, ये सारा जब हम लोगों में डेवलप हो जाएगा, ये सारा क्या है, सोशल क्वालिटीज, सोसाइटी में रहने के लिए ये सारा क्वालिटीज का डेवलप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, स्टूडेंट्स को गाइडेंस करते हैं, कि गाइड करते हैं कि फ्यूचर में जब तुम लोग सोसाइटी का एक मेंबर बनोगे तो उसके रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, समाज में रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोगों को मानना चाहिए। समाज में रहने के लिए बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ठीक है, अलग अलग समाज का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। गांव के समाज का अलग रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन होता है, शहरों में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होता है, हर एक सोसाइटी का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो सारा कुछ एथिकल रूल्स है जो हम लोगों को समाज में रहना है तो मानना पड़ेगा। तो वही क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, वैल्यू एजुकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता है, किस बारे में गाइडेंस देता है, कि कुछ एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस है सोसाइटी का। जब तुम लोग फ्यूचर में सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर बनोगे तब तुम लोगों को ये सारा रूल्स रेगुलेशन का ओबे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी तुम लोग सोसाइटी में अच्छे से रह पाओगे। पॉइंट नंबर 5 है, इट इज नीडेड, और वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड for reducing all kinds of conflicts, crime, problems, disturbance which are common to the adolescents। तो तुम लोगों का ये सारा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, प्रॉब्लम्स आता है, क्राइम्स करते हैं बहुत स्टूडेंट्स, माइनर एज में जो स्टूडेंट्स क्राइम करते हैं, तुम लोग अनहैप्पी रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो। तो ये सारा प्रॉब्लम्स इस स्टेज में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों को मिला था, ये जो स्टेज है एडोलेसेंस, ये सबसे डेंजरस, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस से कंपेयर किया गया है, सबसे डेंजरस लाइफ का हम लोग का वो है स्टेज है। इसीलिए इसी स्टेज में हम लोग को जितना सारा प्रॉब्लम्स लाइफ रिलेटेड हो, एकेडमिक लाइफ रिलेटेड हो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स, क्राइम्स ये सारा करते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। तो ये सारा रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वैल्यू एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको एकेडमिक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम टीचर से डिस्कस करो, अगर पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, डिस्कस करो, उसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, उसको कैसे कम कर पाओगे, वो सारा सोल्यूशन तुमको तभी मिलेगा। और उसके लिए भी वैल्यू एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर तुम में वो वैल्यू एजुकेशन नहीं रहेगा तो तुम एग्रेसिव हो जाओगे और क्राइम्स ज़्यादा करोगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन अगर हम लोगों में वैल्यूज का डेवलपमेंट हो जाएगा तब हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे कि बहुत इस स्टेज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, क्राइम्स करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये समझ नहीं है कि उन लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वैल्यू एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन ही स्टूडेंट्स को ये रियलाइजेशन देता है कि उन लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब तुम लोग सही और गलत में फर्क समझ जाओगे ना, तभी ये सारा प्रॉब्लम्स तुम लोग का कम हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि इस स्टेज में हम लोग गलत और सही के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते। हम पेरेंट्स के बातें नहीं सुनते हैं, हम लोग मतलब वो लोग कुछ बोलते हैं तो जवाब दे देते हैं, जो मर्जी करते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं इस स्टेज में, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब हम लोगों में वैल्यूज का डेवलप हो जाएगा ना, तब ये सारा प्रॉब्लम हम लोगों का बहुत ही कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, इट इज नीडेड फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, इट्स प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। तो देखो सभी का अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स बहुत सारा होता है। तो अगर हम लोगों में ये सारा वैल्यूज का डेवलप हो जाएगा, कल्चरल वैल्यूज हम लोगों में डेवलप हो जाएगा, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, कल्चर को हम प्रिजर्व कर पाएंगे, उसको डेवलप कर पाएंगे, उसको आगे तक लेके जा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रमोशन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो वो है कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है,
कल्चर है वो हम लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को पेरेंट्स ने सिखाया, हम लोग समाज में बड़ों से सीखे हैं। तो वैसे ही हम लोगों का जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों को हम लोगों को ही सिखाना है ना। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, उसको प्रमोट करना है और उसको डेवलप हम लोगों को ही करना है। तो इसीलिए वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन हम लोग को ये रियलाइजेशन देता है कि कल्चर, हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो ट्रेडिशन है, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक का अलग अलग वो होता है, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। तो वो सारा क्या है, हम लोगों को मानना है, उसको डेवलप करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व भी करना है। तो इसीलिए भी वैल्यू एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेनली ये 6 पॉइंट्स है वैल्यू एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, तो तुम लोग अच्छे से समझ लेना। बस यही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेज ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो वैल्यू अगर हम लोग चाहे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोग वैल्यू एजुकेशन देना चाहे, वैल्यू इम्पार्ट करना चाहे, उसका 2 वे है। वेज ऑफ इम्पार्टिंग होगा वेज ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका 2 टाइप है। 2 टाइप से हम लोग वैल्यू एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज क्या है या मेथड क्या है। डायरेक्ट वे से हम लोग स्टूडेंट्स को वैल्यू एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, जब टीचर्स स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली वैल्यूज के बारे में समझाते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही है, बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपना रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए, हम लोग सोशली कैसे रहना चाहिए सोसाइटी में, ये सारा जब डायरेक्टली समझाया जाता है स्टूडेंट्स को, तब हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेज ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। और क्या होता है हम लोगों का करिकुलम में, हम लोग का बुक में, जैसे कि तुम लोग को ये चैप्टर मिला, वैल्यू एजुकेशन एक टॉपिक मिला, जब मैं तुमको ये सारा चीजें पढ़ा रही हूँ तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। समझ में आया ना। वैल्यू एजुकेशन जब टीचर्स स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पढ़ाते हैं या कोर्स में रहता है या समझाता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। और इनडायरेक्टली हम लोग वैल्यू कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं, थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब हम लोग का कोर्स में नहीं है, कोर्स के बाहर अगर ऐसा कुछ एक्टिविटीज हो, कुछ भी एक्टिविटीज प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करें और उसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को वैल्यूज के बारे में समझाएं, तब हम लोगों को इनडायरेक्ट वे ऑफ वैल्यू मिलता है या इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। तो इसका डायरेक्ट का बहुत सारा मेथड्स है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 दिया, और भी है। फर्स्ट है लेक्चर, जैसे कि मैं तुम लोग को लेक्चर दे रही हूँ, वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन का टाइप्स क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, सारा कुछ जब मैं समझा रही थी, मतलब क्या तुम लोगों को मैं वैल्यू एजुकेशन दे रही थी, क्या करना चाहिए तुम लोग के लिए, क्या अच्छा है। जब ये सारा लेक्चर दे रही थी, समझा रही थी, तब तुम लोगों को क्या दे रही थी, मैं वैल्यू एजुकेशन दे रही थी, वैल्यूज के बारे में सिखा रही थी। तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। जब टीचर्स वैल्यू के ऊपर लेक्चर देते हैं, तब हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। सेकेंड है रिलीजियस एजुकेशन। सपोज फ्राइडेज को तुम लोग को 1 आवर का ब्रेक मिलता है, तुम लोग नमाज पढ़ने जाते हो, मतलब जो भी ये सारा क्या है, तुम लोग रिलीजन के प्रति तुम लोग का जो रेस्पेक्ट है वो शो कर रहे हो, तुम लोग वो रिलीजन को मानते हो। तो क्या हुआ, उसको रिलीजियस एजुकेशन एक तुम लोगों को मिल रहा है ना, कि अपने रिलीजन को हम लोग को क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। तो वो सारा भी क्या है, वैल्यू एजुकेशन है, जहाँ पे हम लोग रिलीजन के बारे में वो मिलता है कि हम लोग का रिलीजन के ऊपर हम लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे हम लोग को वो सारा मानना है। जब ये सारा नॉलेज हम लोग को डायरेक्टली समझाया जाता है, तब उसको हम लोग डायरेक्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। साइलेंट सिटिंग, जब हम लोग साइलेंटली बैठते हैं या मेडिटेशन बोल सकते हो, या चुपचाप जब हम लोग मतलब बैठते हैं, तो क्या होता है, एक ऐसा हम लोगों में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। हम लोग क्या करते हैं, सभी मतलब मन पूरा शांत हो जाते हैं, एक रिलैक्सेशन मिलता है हम लोगों को। तो वो भी क्या है, उसमें हम लोग का वैल्यू एजुकेशन मिलता है। कैसे वैल्यू एजुकेशन, तब हम लोग सारा कुछ रियलाइज कर पा रहे होते हैं। हम लोग शांत, अगर आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, तुम अगर चुपचाप
पूरा साइलेंट सिटिंग मतलब बैठ सकते हो, मतलब तुम में क्या है वो पेशेंस है। ये भी हम लोग का क्वालिटीज है ना, पेशेंस, टॉलरेंस। इसके बाद गुड एट हियर जो तुम लोगों को मिली थी। जब ये सारा तुम चुपचाप बैठ सकते हो, सुन सकते हो, तब क्या होगा, तुम लोगों में वैल्यूज का डेवलप होगा। लास्ट क्या है, स्टोरी टेलिंग। अगर कुछ स्टोरी तुम लोगों को बोला जाता है, उसका कुछ मेन मॉरल लेसन जिसका रहता है, अच्छा एक मॉरल लेसन जिससे तुम लोगों को मिल सकता है, ऐसा स्टोरी में अगर तुम लोगों को बोलूंगी तो उससे क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली वैल्यू एजुकेशन तुम लोगों को दे सकेंगे। तो ये सारा है डायरेक्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज से जो वैल्यू एजुकेशन मिलता है स्टूडेंट्स को, वो है इनडायरेक्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। सपोज हम लोग का स्कूल कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज होता है, जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होता है, उससे क्या होता है, सपोज तुम लोग पूरा कॉलेज मिलके कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो सभी स्टूडेंट जब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी मिलके पूरा सब करते हो, तो क्या होता है, सब एक साथ जोड़ के यूनाइटेड होके जब कुछ करते हो, तो क्या होता है, तुम लोगों में क्या वैल्यूज का डेवलप हो जाता है, उससे कोऑपरेशन, मतलब सभी आपस में मतलब कोऑपरेट करके वो सारा ऑर्गेनाइज करते हो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके। इसके बाद पार्टिसिपेशन, तुम लोगों का लीडरशिप, बहुत सारा क्वालिटीज का क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, सपोज मैं क्लास में कुछ टास्क दिया तुम लोगों को कि तुम लोगों को कुछ टास्क करना है, टीम बना के दे दिया अगर, तो वो जब टीम 10 लोग 20 लोग का एक टीम अगर मैं बना के देती हूँ, उस टीम में रह के तुम लोगों को वो काम करना है, सभी मिलके जब काम करोगे, उससे भी तुम लोग का फ्रेंडलीनेस, कोऑपरेशन, यूनिटी, बिलोंगिंगनेस, ये सारा बहुत सारा क्वालिटीज का डेवलप होता है। इसके बाद रेस्पेक्ट करना, मतलब ओबे करना, रूल्स एंड रेगुलेशन, टीम्स का जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसका ओबे करना, ये सारा जब तुम लोगों में डेवलप हो जाएगा, तब उसको हम लोग बोल सकेंगे इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। बस इतना कंफ्यूज मत हो, बहुत ही इजी है। डायरेक्ट वैल्यू एजुकेशन इम्पार्ट करना मतलब जब टीचर्स तुम लोग को डायरेक्टली वो लेक्चर देते हैं, वैल्यूज के बारे में समझाते हैं। और इनडायरेक्ट वे में तुम लोगों को डायरेक्टली नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। सपोज मैं एक गेम स्पोर्ट्स जो है ऑर्गेनाइज अगर मैं करती हूँ, कुछ भी डिबेट हो, क्रिकेट हो, कुछ भी, जब को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉलेज में, तो उससे तुम लोगों को डायरेक्टली वैल्यूज के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है कि तुमको ये करना है, वो करना है, वो करना है। जब तुम लोग सब मिलकर वो काम करते हो, तुम लोगों में इनडायरेक्टली वो वैल्यू एजुकेशन मिल जाता है, वैल्यूज का डेवलपमेंट हो जाता है। बस वही है, इनडायरेक्ट वे में तुम लोग सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज लिखने से हो जाएगा, और डायरेक्ट में लिख सकते हो लेक्चर, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, से बहुत सारा मेथड है, साइलेंट सिटिंग, ये सारा तुम लोग डायरेक्ट में लिख सकते हो। तो बस यही टॉपिक हम लोग का लास्ट था, और थर्ड चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 3 में हम लोगों को मिला एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन के बारे में। ये तीनों टॉपिक को लेकर अगर तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम होने से वीडियो दोबारा देख सकते हो, तो तुम लोग बोल सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।